मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए होने वाली नीट परीक्षा का रिजल्ट सवालों के घेरे में है। नीट रिजल्ट मामले में कई छात्र कोर्ट जा चुके हैं। परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद इसका राजनीतिकरण हो चुका है। कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन नीट रिजल्ट मामले पर परीक्षा एजेंसी ने पेपर लीक होने से इनकार किया है। सरकार ने कहा है कि परीक्षा की अखंडता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है। नीट रिजल्ट पर शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है जो 1500 अभ्यर्थियों के रिजल्ट की जांच करेगी। नीट रिजल्ट को लेकर पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। इस बार नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी। रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन नतीजे 10 दिन पहले यानी 4 जून को घोषित कर दिए गए। नतीजों में 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है। नतीजों में 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100% स्कोर किया है, यानी 720 नंबर की परीक्षा में उन्होंने पूरे के पूरे 720 नंबर प्राप्त किए। ऐसा पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने पूरे 100% नंबर प्राप्त किए हैं। पिछले साल 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को 100% नंबर मिले थे। 2022 में किसी भी छात्र ने 100% नंबर प्राप्त नहीं किए थे। 2022 का टॉप स्कोर 720 में से 715 था। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं। रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने NTA को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने NTA की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। इस मामले में बिहार पुलिस ने 5 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता व परीक्षा प्रवेश स्नातक के कथित प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 4 अभ्यर्थियों और उनके परिवार के सदस्यों सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन फिलहाल कट ऑफ और टॉपर्स के मार्क्स को लेकर विवाद बना हुआ है।